नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ कशिश। एक बड़ी खबर इस वक्त की बाड़मेर से सामने आ रही है। कांग्रेस के पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी का बयान सामने आया है। पेपर लीक और ओएमआर शीट को लेकर उन्होंने बयान दिया और कहा कि इन घटनाओं में शामिल हर व्यक्ति जेल पहुंचे, कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो शिकंजे में आए। सीएम जलाल से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं हेमाराम। और अब सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज है कि आखिर पूर्व मंत्री के निशाने पर कौन है, किन लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं हेमाराम चौधरी। और लीलसर में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बाड़मेर से। पूर्व मंत्री ने बयान दिया और क्या कुछ कहा उन्होंने, ये भी आपको सुनवाते हैं। बीजेपी ने की गलती, अब राज भजनलाल जी को है, तो भजनलाल जी रिक्वेस्ट करो कि भजनलाल जी मोरे टाइम में भी जनगणी भी बदमाशी की है, चाहे मैं ही की है, हेमाराम भी बदमाशी की, तो हेमाराम ने जेल के शिकंजों में बंद करो ताकि आने वाले टाइम में कोई कार्रवाई नहीं करे, गलत काम नहीं करे। और थारे राज में गलत काम किया है तो ने तो बंद करो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है ना, छोटी नौकरी, इनमें तो मोटी कोई नौकरी को नहीं, 4th क्लास, इंगे में भी मार सीट कौन चल रही है हिंदी और मीडियम सोशल मीडिया वगैरह बहुत धांधली हुई है, पर इनकी जांच करावे तो ना हुए, नहीं जांच नहीं करावे तो क्या हुए, कोई जांच नहीं करावे तो कहीं नहीं होना। अब हरीश जी कहता नहीं कि वो फॉर्म भरे नहीं, आपत्ति पेश करे, नाम हटाना चाहिए, कहीं नाम गंगानगर में लिखी हुआ है, अगर वो गलत आपत्ति दर्ज करें, झूठी आपत्ति, तो भी खिलाफ मुकदमा हो, भी 1 साल की सजा, जुर्माना या दोनों भी हो सके। पर सजा कौन दे, कोई कार्रवाई तो करी जना हुई, कार्रवाई की हाथ में, सरकार के हाथ में, सरकार नहीं करे तो की नहीं हुए। तो इस सरकार ने जगह गलत काम करे तो इन्हें लाइन में तो लाओ। थम जाओ ने, और कांग्रेस को राज बहुत लंबो चलियो, 71 तक कांग्रेस को राज हो, दूसरों को हिंदुस्तान में। ये तो ये हपेली पार्टी बनानी बीजेपी वालों, और सिर्फ 2 ही एमएलए जीत्या हपेला, हमें तो छाई गया, अलग बात है। 71 में पहले परिवार नियोजन चलियो, उन टाइम कांग्रेस में गलती हुई, बीजेपी ने की। तो देखिए, ये बयान जो कि इस वक्त पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और इस पर ज्यादा हम जान लेते हैं। सहयोगी दुर्ग सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दुर्ग, आखिर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं हेमाराम चौधरी, क्या कुछ ये पूरा बयान था, इसके बारे में भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी से। लेकिन आपने सुना कि क्या कुछ उन्होंने अपने संबोधन में कहा, साफ तौर पर उनकी तरफ से जो बयान था वो दिया गया था। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ खुद पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हेमाराम जी, आपका बहुत स्वागत जी राजस्थान पर। आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? चलिए, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि मैं अपील करता हूं मुख्यमंत्री से कि निष्पक्ष जांच करवाई जाए, कोई भी कितना भी रसूखदार क्यों ना हो वो शिकंजे में आए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इन घटनाओं में शामिल हर व्यक्ति जेल के पीछे हो, जेल के सलाखों में हो। ये साफ तौर पर पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी की तरफ से कहा गया। एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, संबोधन अपना वो दे रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से यह आग्रह है कि निष्पक्ष जांच करवाई जाए और कोई कितना भी रसूखदार क्यों ना हो, कोई कुछ भी हो, किसी भी पद पर हो, लेकिन अगर ओएमआर शीट को लेकर जो यहां कर गड़बड़ी हुई या पेपर लीक हुई है तो वो सलाखों के पीछे जाए। सहयोगी दुर्ग सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्ग सिंह, आखिर किसकी तरफ ये इशारा रहा उनका, क्या कुछ उनके संबोधन में रहा, अब जरा बताइए विस्तार से। किसी की तरफ इशारे की बात नहीं है, ये तो जिसने भी इसमें गड़बड़ी की है, चाहे वो ओएमआर सीट का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो,
ये जांच का विषय है। एसओजी जांच करे और जांच में जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ करे, गहनता से जांच करे, जांच करेंगे। तो ये तो साबित हो गया है कि ओएमआर सीट में भी गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक भी हुए हैं, आरपीएससी, ये चयन आयोग, दोनों जगह गड़बड़ियां हो रही है भयंकर रूप से। अगर इस प्रकार ये सिलसिला जारी रहा, अगर कार्रवाई नहीं होगी आगे भी ये सिलसिला फिर जारी रहेगा। भूतकाल में तो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ बड़ा भारी अन्याय हुआ और आगे भी होता रहेगा। फिर तो ये विश्वास ही हट जाएगा इन संस्थाओं से। तो फिर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो निराश होंगे, उनको घर बैठना पड़ेगा। जिनकी सिफारिश है या जिनके पास वहां तक पहुंचने की अप्रोच है। लेकिन हेमाराम जी, अभी भाजपा सरकार एसआईटी जो है वो तो लगातार, एसओजी जो है वो तो लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई करती आई है, कई गिरफ्तारियां हुई भी हैं। तो क्या अब तक की कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है? अब तक कार्रवाई हुई है, ठीक है, लेकिन इसका ये सफिशिएंट नहीं है। ये कार्रवाई ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। अभी और कार्रवाई की जरूरत है, बहुत गहराई से जांच किए जाने की जरूरत है। एसओजी के पास में इतना स्टाफ ही कहा जो इतनी गहराई से इतनी जांच कर सके कि इतनी कोई गड़बड़ी एकाध तो हुई नहीं, एकाध पेपर लीक हुआ हो या ओएमआर सीट एकाध हुई हो, लेकिन इस प्रकार से जो इतनी भारी तादाद में गड़बड़ियां हुई है ओएमआर सीट में, चाहे पेपर लीक के मामले में, तो इसके लिए तो एसओजी में बहुत ज्यादा स्टाफ की जरूरत है। ज्यादा स्टाफ, इतना स्टाफ इनके पास है भी नहीं। जांच करने में भी दिक्कत है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी इस पर सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, तो आपका बयान हम अभी यहाँ पर सुन रहे थे, आपने जो संबोधन दिया था, आपने ये भी कहा कि पिछली सरकार में भी जो गड़बड़ियां की, जिन्होंने बदमाशियां की, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अभी भी इस सरकार में भी अगर कोई बदमाशी कर रहा है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी सर आपने कहा है। अब जरा बताइए कि क्या आपको लगता है, ऐसा कोई शक है कि कोई गड़बड़ी कर रहा है? नहीं, पिछली सरकार में गड़बड़ियां हुई हो, चाहे इस सरकार में हुई हो, किसी भी सरकार में, चाहे उससे पहले की सरकार में हो, कोई भी गड़बड़ी किसी की सरकार में हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। सरकार चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस को, जिसने भी गड़बड़ी की है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे मैं ही क्यों नहीं हो। अगर मैंने भी कहीं गड़बड़ी की है तो मेरे को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति ने, जिसने भी गड़बड़ी की है, जो इसमें दोषी पाया जावे जांच में, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, होनी भी चाहिए, हो भी रही है। लेकिन क्या अगर आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े सामने आते हैं या फिर किसी पर शक होता है, ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं, तो आप भी सरकार की मदद करते नजर आएंगे यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है, लेकिन किरोड़ी लाल जी मीणा ने पेश किए हैं और भी डॉक्यूमेंट्स। तो ये चाहे एसओजी, चाहे ये चयन आयोग, चाहे तो अभी ये ओएमआर सीट का मामला खुला ही है ना, 38 लोग पकड़े गए हैं जी। तो ये 38 लोग पकड़े गए, तो ये इसको और गहनता से जांच करेंगे तो और बहुत सारे लोग पकड़े जाएंगे, कई लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। ये बिल्कुल। तो सर आप मान रहे हैं कि सरकार जो है और एसओजी जो है वो पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, आप मान रहे हैं सर? नहीं, काम कर रही है, लेकिन काम अभी तक मैंने कहा नहीं, जिस गति से होना चाहिए, जिस रूप में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अच्छा। अभी भी, क्योंकि इनके पास स्टाफ ही नहीं है, इनके पास संसाधन नहीं है। संसाधन नहीं होंगे, स्टाफ इनके पास पर्याप्त नहीं होगा, तो ये कैसे जांच कर पाएंगे? ठीक है। इसमें सरकार को इनकी पूरी मदद करनी चाहिए, जो फ्री हैंड देना चाहिए इनको। और इसमें कोई बड़े से बड़ा भी अगर व्यक्ति इन्वॉल्व है, चाहे वो कितना भी बड़ा अधिकारी हो या राजनेता हो, कोई भी हो, तो उसको भी इसमें संलिप्त पाया जाने पर सजा मिलनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी बात यहाँ पर समझ में आ गई। सरकार तक भी ये बात जो है वो संभवतः पहुंच ही जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमसे बातचीत की आपने की। तो देखिए, खुद पूर्व मंत्री जो है हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने विस्तार से बात की, हमसे बताया। दुर्ग सिंह भी हमारे सहयोगी जो है वो भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम थोड़ा जान लेते हैं। दुर्ग, जब ये भाषण उनका सामने आया पूर्व मंत्री का, आपने सुना होगा इस पूरे भाषण को, जरा विस्तार से बताइए कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। हमने उनसे सवाल किया कि इशारा किसकी तरफ था, लेकिन उन्होंने कोई इसका ठीक से जवाब नहीं ही दिया है। आप जरा बताइए।
चलिए, तो उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी जो हैं वो जरूर हमारे साथ जुड़े। उन्होंने बात अपनी पूरी बताई कि किसी की तरफ इशारा हालांकि नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं कि जितनी रफ्तार के साथ काम होना चाहिए था, एसओजी एक्शन लेनी चाहिए थी, उतनी रफ्तार के साथ नहीं ले रही है। उन्होंने स्टाफ की कमी भी यहाँ पर बताया। तो ऐसे में उम्मीद है कि उनके मुताबिक और ज्यादा तेजी के साथ यहाँ पर काम हो और जिन्होंने भी गड़बड़ियां की हैं, कितने भी रसूखदार हो, वो सलाखों के पीछे हों।